नमस्ते। बीएड प्रथम वर्ष आपका जो सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान शिक्षण, इसके अंतर्गत आज का जो अपना टॉपिक है उसमें पलायन से जो बालकों की जो शिक्षा का पर जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। पलायन से बालकों की शिक्षा पर प्रभाव। है ना। पलायन से बालकों की जो शिक्षा पर जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। पलायन की जो प्रवृत्ति से भारतीय समाज में जो बालकों की जो शिक्षा पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है, जो हितकर भी हो सकता है और अहितकर भी हो सकता है। उसमें जो बताया गया है पहला, अब जो पहला जो बताया गया है उसमें बालक के शारीरिक विकास पर प्रभाव। है ना। और इसी के साथ में जो सेकंड जो बताया गया है बालक के मानसिक विकास पर प्रभाव। मानसिक विकास पर और इसी के साथ में जो थर्ड जो बताया गया दरिद्रता का प्रभाव। फिर जो बताया गया है पारिवारिक विघटन का शिक्षा पर प्रभाव। पारिवारिक विघटन का शिक्षा पर प्रभाव। फिर इसी के साथ में जो बताया गया है नेक्स्ट अपराध का शिक्षा पर प्रभाव। अपराध का शिक्षा पर प्रभाव। तो ये पलायन से बालकों की शिक्षा पर जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। उसमें फर्स्ट जो बताया गया है बालकों के जो शारीरिक विकास पर जो प्रभाव है उसमें जो बताया गया है कि नवीन जो शिक्षण विधियों से प्रभावित होकर नवीन भारत बालक के शारीरिक विकास पर बहुत बल दे रहा है, परंतु जो माता पिता प्रवास को अपना मूल रूप बता लेते हैं वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन कर जाते हैं और बालक शारीरिक रूप से कमज़ोर होते जाते हैं और बालकों को शारीरिक विकास की जो सुविधा से वंचित रहना पड़ता है। फिर आता है अपना बालक के मानसिक विकास पर प्रभाव। अब बालक के मानसिक विकास पर जो प्रभाव है भारतीय संविधान जाति धर्म का जो भेदभाव किया बिना ही सभी नागरिकों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करता है। फलतः जो बालक की जो किसी भी शिक्षा संस्था में जाकर किसी प्रकार की जो
भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। और प्रवास की जो स्थिति में बालकों की जो शिक्षा का स्थानांतरण भिन्न भिन्न विद्यालयों में होता है। इसलिए जो मानसिक विकास के अवरुद्ध होने की जो स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो कभी कभी विभाजित समाज को भी विद्यालय स्थापित करता है और उसके द्वारा जो सभी बालकों के लिए नहीं खुलते हैं और यह प्रवेश मिल भी जाता है, तो बालक के जो साथ उचित व्यवहार नहीं होता है, अतः जो मानसिक दशा पर प्रभाव पड़ता है। फिर आता है दरिद्रता का प्रभाव। उसमें जो बताया गया है, जो अधिकतर बालक जिनके माता पिता पलायन करते हैं वे गरीब परिवार से संबंधित होते हैं, ऐसे बालकों का रहन सहन स्तर कुछ ठीक नहीं होता है, तो शहरीकरण होने पर ऐसे बालक गंदी बस्तियां में निवास करते हैं। और इस संबंध में जो डॉक्टर R.K. मुखर्जी ने जो बताया है, यह मनुष्यता को पेशवा बनाया जाता है और नारी तत्व का अपमान किया जाता है। तो बाल्यावस्था को प्रारंभ से ही दूषित बनाया जाता है और ऐसा दशा में ऐसा सोचना कि बालक का उचित विकास होगा केवल एक भ्रांति है, तो बालक की जो शिक्षा अवरुद्ध हो जाती है। फिर पारिवारिक विघटन का जो शिक्षा पर जो प्रभाव है, उसमें जो बताया गया है कि परिवार जो बालक की जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र होता है और इस शिक्षा का जो उत्तम स्वरूप संगठित परिवार में ही हो सकता है। इसी के साथ में जो बताया गया है, आज जो भारतीय परिवार अपने पुराने आदर्शों को भूल चुका है और औद्योगिक यंत्रीकरण और अन्य जो अनेक कारणों से पारिवारिक विघटन बढ़ता जा रहा है और कुछ परिवार के जो सदस्य अन्य स्थानों के लिए पलायन कर जाते हैं, तो ऐसे बालकों का सामाजिक चरित्र डाला जाना असंभव होता है और इसका परिणाम यह होता है कि बालक बुरी आदतों की ओर अग्रसित होता है और ऐसे बालकों की जो शिक्षा पूर्ण रूप से प्रभावित होती है और शैक्षिक वातावरण अवरुद्ध हो जाता है। फिर आता है अपराध का शिक्षा पर प्रभाव। अब अपराध स्वतंत्र भारत में एक नई बात जो विशेष रूप से परिलक्षित होती है, वह है अपराध दो और अपराध करने वालों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चली जा रही है और इस शिक्षा बाल अपराध को बढ़ाने का मुख्य कारण बन चुका है। ऐसे बालक जो पलायन परिवार से आते हैं वे अपराध की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं और उनका जो शैक्षिक वातावरण न के बराबर होता है और ऐसे बालक जो शैक्षिक दृष्टि से अंतर्दायित्व पूर्ण नहीं करते हैं और माता पिता रोजगार पाने के बोझ में दबे रहते हैं, अतः जो शिक्षा पूर्ण रूप से प्रभावित होती है। तो पलायन से जो बालकों की जो शिक्षा पर जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में अपन ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जो अध्ययन किया है वो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कक्षा को व्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।